हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो यूजीसी नेट 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसको लेके दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहला एक चीज़ आपको क्लियर कर दे कि आपका जो यूजीसी नेट 2026 में होगा, एक बार ये जून में होगा, ठीक है, और दूसरे बार जो ये होगा आपका दिसंबर में होगा। तो इसके लिए फॉर्म कब कब निकलता है, तो जो जून में आपका होगा उसके लिए यहाँ पर फॉर्म जो आप देखिएगा मई में निकलेगा। कब निकलेगा? मई में। और यहाँ पर दिसंबर वाला के लिए आपका नवंबर में फॉर्म निकलेगा 2026 में। तो अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहला डाउट एक बच्चे का था जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर, कि क्या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो हम यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे पहला डाउट था कि हम ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया है लेकिन हम पीजी में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो क्या हम यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप भर सकते हैं। ठीक है, आप यूजीसी नेट का जो ये आपका जून वाला भी फॉर्म है ना, इसको भी आप भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरने से पहले जैसे भी संभव हो पीजी में एडमिशन कम से कम ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? एडमिशन। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर देते हैं तो उस दिन से आपको पता है कितना समय मिलता है। जैसे जून में एग्जाम हुआ और जुलाई में रिजल्ट आया। कब आया? जुलाई में, जुलाई 2026 में। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 15 जुलाई को आया, मान लीजिए, तो उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलेगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। मतलब 2026 से लेकर 2027, 2028 तक का समय मिलेगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 2 साल का समय दे रहे हैं, जिस दिन से यूजीसी नेट का रिजल्ट आ रहा है उस दिन से पीजी कंप्लीट करने के लिए। कितनी अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर सीधा सीधी कहना है कि अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट में देखिए 3 तरह के पोस्ट होते हैं। एक होता है आपका जेआरएफ, एक आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर। और एक होता है सिर्फ पीएचडी में एडमिशन। और एक बच्चा का ये भी सवाल था कि इन तीनों का जो कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्या होता है। एक बच्चा पूछ रहा था हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्या कट ऑफ होता है। तो मैं कट ऑफ का एक वीडियो अलग बना दूंगा जिसमें आपका जीआरएफ कितने मार्क्स पर मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने मार्क्स पर मिलेगा और पीएचडी कितने पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, पिछला 3 साल का कट ऑफ क्या गया है उसके आधारित पर मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, और दिखा दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक एवरेज मार्क्स कितना होता है जिसके हिसाब से आपको जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ क्लियर कर दे कि जो बच्चा यहाँ पर जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर रहा है लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्या बना हुआ होना चाहिए? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ रहता है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, तो आगे चल के आपको जेआरएफ मिलने में दिक्कत होता है, जो कि लगभग आपको 40,000 रुपये पर मंथ मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप में। ठीक है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो ज्वाइनिंग के समय आपको दिक्कत होता है। वो लोग डिमांड करते हैं कि जब आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था तो उस समय क्या आपके पास, आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो क्या आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट उस समय का है? ठीक है, तो इस सब चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यूजीसी नेट में अगर देखें तो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर पार्ट 1 या पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 भी बोल सकते हैं। तो आपका जो पार्ट 1 है इसमें 50 क्वेश्चन होता है, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, पहला जो पार्ट 1 आपका यहाँ पर दिख रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं आपको रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, तो पार्ट 1 जो 50 क्वेश्चन आता है इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तरह से आप देखिए तो यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक तरह से इंग्लिश से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आ रहा है। तो 50 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में, कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपका डोमेन नॉलेज से होता है। डोमेन नॉलेज का मतलब है कि जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ा हो और पीजी के समय पढ़ा हो उससे यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के समय आपने जो सब्जेक्ट से पढ़ाई की होगी या पीजी के समय, तो पोस्ट ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट रहता है उसी से आप फॉर्म भरते हो। अब मान लीजिए कि मैं हिस्ट्री लेके पढ़ूंगा, ठीक, तो मैं हिस्ट्री से ही भरूंगा फॉर्म। तो हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ज्योग्राफी भरेगा तो उससे ज्योग्राफी से पूछेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है कि आपका जो यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 है, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है। कितना? 150 गुना 2 कीजिएगा, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना का? 300 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। देखिए, इन्होंने साफ साफ लिख दिया, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पर अवार्ड किया जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या लिखा है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है 55% के साथ होना चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं, एससी, एसटी और ओबीसी, तो आपको 50% भी रहेगा तो यहाँ पर चलेगा मास्टर्स डिग्री में, पीजी डिग्री में। और आप अपियरिंग भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, पीजी में सिर्फ एडमिशन भी लेने वाले हैं, मतलब बात को समझिए। जैसे पीजी में आप जाके एडमिशन लिए ना जी सेमेस्टर 1 में, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, नहीं भी लिए तब भी कर सकते हैं, जाके ले लीजिएगा अप्लाई करने के बाद पीजी में एडमिशन। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसी यूनिवर्सिटी से लीजिएगा जो आपका 2 साल के अंदर कंप्लीट करा दे। कितना साल के अंदर? 2 साल के अंदर, ठीक है। कोई कोई यूनिवर्सिटी है ना कि पीजी को भी 3-3 साल घिसती है, लेट एग्जाम लेती है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल भी यहाँ पर मत लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लेंगे, पता चला कि आपका पीजी ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब एज लिमिट को लेके बात आती है, तो एज लिमिट आपका जेआरएफ के लिए सिर्फ मांगता है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें भी 5 साल रिलैक्सेशन ओबीसी और एससी एसटी को मिलता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि ये सिर्फ जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी एडमिशन के लिए, तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जब चाहे तब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सीट्स रिजर्व रहता है कि 15% सीट आपका जो रिजर्व रहता है एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी, 10% जो है ईडब्ल्यूएस और 5% जो है यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये जो सीट रिजर्व आप देख रहे हैं, तो इसी के बदले ना ये लोग सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट ये लोग इसी के बदले मांगते हैं। तो हर एक सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। भले अपलोड नहीं करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चले, तो ये वैकेंसी 2026 में आपका कब आएगा? तो 2026 में अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें, तो पहले एक आपका जो एग्ज़ाम है जून से जुलाई के बीच में आपका एक एग्ज़ाम ले लिया जाता है। अधिकतर आपका जून में ही हो जाएगा, जिसके लिए फॉर्म आपका मई में दिखेगा। कब? मई में फॉर्म निकलेगा। उसके बाद एक बार आपका नवंबर में फॉर्म निकलेगा, और दिसंबर से जनवरी के बीच में जो है एग्ज़ाम यहाँ पर ले लिया जाएगा। दिसंबर में ही एग्ज़ाम ले लिया जाता है लगभग। तो 2 बार आपको मौका मिलेगा यहाँ पर 2026 में। कब? 2026 में। लेकिन एक एवरेज कट ऑफ क्या आ जाता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, तो सबसे पहला आप यहाँ पर लिख लीजिए कौन सा हो गया आपका हो गया जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या हो गया? असिस्टेंट प्रोफेसर, शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं। उसके बाद जो आपका हो गया सिर्फ पीएचडी में एडमिशन। तो तीनों को अगर यहाँ पर अलग अलग करें, उसके बाद आप सब्जेक्ट भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं हिस्ट्री और एक उठा लेते हैं ज्योग्राफी। देखिए, जो बच्चा पूरा ध्यान से सुन रहा होगा उसी को समझ में आएगा, जो आधा स्किप कर दे रहा होगा उसको उतना नहीं समझ में आने वाला। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है ना कि आपका टोटल जो है 150 गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ये जो 300 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पर होता है, तो इसमें एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जेआरएफ का अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए देखें, कटअप जो रहेगा, मान के चलिए अगर 280 है, कितना? 300 में से 280, इतना तो जाता नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना रहेगा? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 250, पीएचडी एडमिशन के लिए 220। अब देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर है जेआरएफ, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरे नंबर पर सिर्फ पीएचडी में एडमिशन। यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए हमेशा ऐसे ही रहेगा, पहले नंबर पर जेआरएफ रहता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर पीएचडी में एडमिशन। अब मान के चलिए, देखिए ये हम अंदाज पर आपको बता रहे हैं कि कैसे जाता है, मैंने कटअप देखा है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जेआरएफ का ही कटअप 250 चला जाए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है ये 220 जाएगा, और पीएचडी एडमिशन का जो है 180 जाएगा। आप देख रहे हैं गिरावट कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर थोड़ा सा, यहाँ पे गिरावट कैसे हुआ। अगर 280 जेआरएफ गया था तो असिस्टेंट प्रोफेसर 250, पीएचडी एडमिशन 220। लेकिन अगर जेआरएफ ही 250 गया तो उससे नीचे ही जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर 220 और पीएचडी एडमिशन 180। तो इस तरह हर सब्जेक्ट का अलग अलग कटअप जाता है, जो कि मैं आपको पूरा कटअप का एक फुल वीडियो डाल दूंगा। आप नीचे कटअप लिख के भी कमेंट कीजिएगा। और यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग बुक आते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपका यूजीसी नेट में जो आपका पार्ट 1 है और आपका पार्ट 2 है, दोनों के लिए अलग अलग बुक आते हैं। और सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप क्लिक कर करके चेक कर सकते हैं। पेपर 1 का तो दिया है, साथ ही साथ पेपर 2 में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सबका दे दिया है। और जिसका नहीं होगा आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2026 के लिए अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यूजीसी नेट में आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, आप उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। आपका जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन है, जो पेपर 2 है वो डोमेन नॉलेज बेस्ड है। तो पेपर 1 का आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, उससे आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना रहता है। लेकिन पेपर 2 में अगर आप देखिएगा तो हर सब्जेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है, और उसका जो है कोई अरिहंत पब्लिकेशन का अच्छा होता है, कोई दूसरा पब्लिकेशन का अच्छा होता है। तो सभी का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं।